जैसे वृंदावन में अगर आप जाएं तो वहाँ पे क्या है कि वो अब बंदर इतना स्मार्ट हो गया कि वो उसको पता है कि चश्मा ले लो तो मुझे फ्रूट ही देगा, है ना। तो ये सिचुएशन भी जो क्रिएट की है हम लोगों ने की है। तो दो मेल टाइगर कभी भी एक साथ नहीं रहते, तो अपनी टेरिटरी को डिफाइन करने के लिए बेसिकली इस तरह के मार्क बनाते हैं। ये सामने पेड़ पे अगर देखेंगे आप तो इसके हॉर्न्स है आई थिंक ये, और ये जो इसके स्कल है, स्कल का कुछ पार्ट दिखाई दे रहा है। है तेरी रुमाला, है तेरी रुमाला, गुलाबी मुख। सुप्रभात दोस्तों, एक नई सुबह और सुबह के 6 बज रहे हैं और हमारा जो सफारी में हमारे ड्राइवर हैं वो हमें कॉल कर चुके हैं और हमें निकलना है सफारी के लिए। तो अब आपको लिए चलते हैं जिम कॉर्बेट की सफारी पर और देखते हैं कि हमें आज क्या जानवर देखने को मिलते हैं। वैसे एक्सपेक्टेशन हमें से लो रखनी चाहिए कि कुछ भी जानवर मिले तो वो हमें देखने हैं या एंजॉय करना है, और स्पेशली जो जंगल का फील है वो लेना है। तो जानवर मिले वो दैट इज़ योर लक। तो अब आपको लेके चलते हैं दोस्तों जंगल सफारी पर, बने रहिए हमारे साथ। अब हम निकलने वाले हैं सफारी के लिए। बच्चे ऑलरेडी बैठ चुके हैं और हम भी यहाँ से आगे की ओर बैठने वाले हैं। कोसी नदी पे बना हुआ ये बैराज, और हम हैं अपने गेट की तरफ जहाँ से हम एंट्री करेंगे जिम कॉर्बेट सफारी की। और हमारा गेट है सीता बनी, क्योंकि जो पॉपुलर जोन्स हैं उनकी बुकिंग 2 मंथ्स पहले ही हो जाती है। तो आपको अगर आपको ढिकाला या बीजरानी या फिर दूसरे किसी पॉपुलर जोन में जाना है तो वहाँ के लिए पहले बुकिंग कीजिए, क्योंकि हमने ऑल ऑफ अ सडन बुकिंग करी तो हमें सीता बनी की मिली है। बट आप किसी भी जोन में जाइए, लेकिन कहीं भी एश्योरिटी नहीं होती है कि आपको एनिमल्स दिखेंगे ही या स्पेशली टाइगर दिखेगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर। ओके, तो ये है एंट्री गेट। माय गॉड, वीक में ये सीन है, तो फिर वीक एंड पे क्या होता होगा? यही गेट है या और ये दूसरा कोई गेट है? यही गेट है राइट? यही है भाई, यही है। हाँ, हम जा रहे हैं सीताबनी जोन में। कुछ चीज़ें हैं जो हमें सफारी के दौरान ध्यान रखनी होती हैं। पहली चीज़ है कि जब भी गाड़ी चल रही है तो उस टाइम पे हम कोशिश करेंगे चलती हुई गाड़ी में खड़े ना हो, क्योंकि काफ़ी बारी क्या होता है कि पेड़ों की ब्रांचेस ओवरलैप कर रही होती हैं तो लगने का खतरा होता है। और ये जो मेटल रोड है करीब 14 किलोमीटर का है, उसके बाद हमारा रास्ता जो है वो डाइवर्ट हो जाता है ना। तो जहाँ से रास्ता डाइवर्ट होगा वहाँ से पूरा रास्ता जो है वो कच्चा रास्ता है। तो इसमें क्या होता है कि गड्ढे वगैरह होने की वजह से ना लगने गिरने के चांसेस हो। सांबर डियर होता है ना, हिरन, ऐसा जो सबसे बड़ा डियर होता है, उससे जो छोटा होता है उसको बोलते हैं स्पॉटेड डियर, और सबसे जो छोटा होता है उसको बोलते हैं बार्किंग डियर। इसके अलावा टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, वाइल्ड बोर, पॉर्क्यूपाइन, जैकल, इस तरह करीब 32 टाइप्स ऑफ मैमल जो है इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और करीब रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो रेप्टाइल्स में करीब सांपों की अगर बात करें तो करीब सांपों में 22 से 25 स्पीसी ऑफ स्नेक पाए जाते हैं, जिसमें से 7 to 8 स्पीसीज जो है वो वेनमस है, बाकी सब नॉन वेनमस है ना। उसके अलावा मॉनिटर लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, इस तरह की लिजर्ड्स भी पाई जाती हैं। इसके अलावा इस पूरे कॉर्बेट लैंडस्केप में करीब 700+ स्पीसी ऑफ बर्ड्स भी जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। और बर्ड्स उनके अकॉर्डिंग माइग्रेशन टाइम में आती है, जैसे विंटर माइग्रेशन और समर माइग्रेशन ना। सो ऐसा है। तो बेसिकली इस तरह की यहाँ की जो है बायोडाइवर्सिटी है। सो मेरा एक आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है सफारी से? हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ का जो फील है वो लेना है, जंगल फील लेना है। बाकी लक के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या दिखे क्या नहीं दिखे, बट हमें जंगल का फील लेना है और नेचर को एंजॉय करना है। बिल्कुल सर, ठीक है। सो थोड़ा सा ना मैं आप लोगों को इस फॉरेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा और क्या यहाँ पे किस तरह से वाइल्ड लाइफ साइटिंग्स होती हैं वो भी बताना चाहूँगा। सो बेसिकली ये जो फॉरेस्ट है जिसमें अभी हम सफारी कर रहे हैं, सो ये एक एलिफेंट कॉरिडोर का पार्ट भी है, जो कि स्टार्ट होते हैं आपका राजाजी नेशनल पार्क देहरादून से और एंड होते हैं नेपाल पे। तो राजाजी से नेपाल के बीच में जितना भी फॉरेस्ट है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड फॉरेस्ट है और इसमें कोई भी ऐसा बाउंड्रीज नहीं है। मतलब जैसे कि हम कहें कि फॉरेस्ट से विलेज की कोई बाउंड्री या शहर से विलेज की कोई मतलब फॉरेस्ट की कोई बाउंड्री, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी ऐसे इसमें विलेज पड़ते हैं इस कॉरिडोर में
और ये जो कॉरिडोर है इसमें जो भी माइग्रेटिव एनिमल्स होते हैं वो पूरा इधर से राजा जी से लेके नेपाल तक इस बीच में पूरा इधर उधर माइग्रेट करते रहते हैं। बट जो सॉलिटरी एनिमल है वो अपनी छोटी छोटी ऐसे इसमें टेरिटरीज बना के रहते हैं, है ना। दूसरी चीज़ साइटिंग का ये है कि अभी हमारे आसपास जो हमें फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है, ये जो बिल्कुल सेम टाइप के ट्रीज़ हैं जिसमें आजकल लीव्स बहुत कम है, तो ये जो है ये सारे सागवान के पेड़ हैं और ये ह्यूमंस द्वारा लगाए गए हैं। सो बेसिकली ये मैन मेड टाइप के फॉरेस्ट हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें नेचुरल फॉरेस्ट दिखना स्टार्ट होगा। तो कंपैरेटिवली इसके नेचुरल फॉरेस्ट जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा डेंस होगा, उसमें विजिबिलिटी जो होती है वो थोड़ा सा कम होती है, क्योंकि घने होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते। तो वाइल्ड लाइफ के एंड से अगर हमें जो भी जानवर दिखाई देंगे वो या तो रोड क्रॉस करते हुए दिखाई देंगे या फिर रोड के जो बहुत क्लोजली खड़े हैं वो दिखाई देंगे। और साइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा राइट टाइम पे राइट जगह पे होना। कोई जानवर क्रॉस कर रहा है, हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें दिखाई देगा, या कोई जानवर रोड के बहुत क्लोजली खड़ा है तो हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें दिखाई देगा, है ना। अभी लेफ्ट साइड में कुछ चांसेस हैं कुछ दिखने के, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ आगे रुकी हुई हैं। हमारे गाइड जी ने बताया है कि डियर ये सामने पूरा क्या होता है आदमी देखते तो डियर यहाँ पर एक डियर है जो कि और वो भी झाड़ियों के अंदर चला गया। किट है वो किट। ये सबसे छोटे साइज का डियर है, इसको घुटने बात करते हैं। और यहाँ पे जो है इसके साथ पानी भी है। बोले आप तो जोड़ लेंगे सर। ये यहाँ पर एक बरसाती तो नहीं है, ये एक स्ट्रीम है यहाँ से निकलते हुए। और मानसून के टाइम में इसका पानी का लेवल बढ़ जाता है, बट अभी जो इसमें पानी है वो सारा स्प्रिंग वाटर है जमीन के। ये हमारे 3 बहादुर लोग जो पीछे बैठे हैं, इन्होंने पीछे की तरफ से पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। ह्यूमंस के अलावा बाकी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो भी फॉरेस्ट में रहती हैं, जो ऐसे रहती हैं जिनका जो अपना नेचुरल वो अपने हिसाब से ही अपना फूड चेन मेंटेन करती हैं, तो उनमें क्या होता है कि इनकी जो टेस्ट बड होती है वो बहुत जल्दी जो है चेंज हो जाती हैं। अगर हम इनको फीडिंग करा रहे हैं तो इसका मतलब वो बहुत जल्दी उनका टेस्ट बड चेंज होकर वो उसका टेस्ट आएगा जो हम उसको फीड करा रहे हैं ना। फिर उनको पत्ती वगैरह टेस्ट में मज़ा नहीं आता, तो इसके वजह से फिर वो क्या करते हैं कि उनको जहाँ भी ऐसा कुछ दिखेगा, लोग दिखेंगे वो वहीं जाएंगे, उनके पास झपटेंगे, ये सारी चीज़ें। नहीं, आज जैसे वृंदावन में अगर आप जाएँ तो वहाँ पे क्या है कि वो अब बंदर इतना स्मार्ट हो गया कि वो उसको पता है कि चश्मा ले लो तो मुझे फ्रूट ही देगा, है ना। तो ये सिचुएशन भी जो क्रिएट की है हम लोगों ने की है। ये सॉलिटरी एनिमल है टाइगर। ये क्या करते हैं कि अपना हर कोई मेल जो है वो उसका इंडिविजुअल टेरिटरी होता है, तो 2 मेल टाइगर कभी भी एक साथ नहीं रहते, तो अपनी टेरिटरी को डिफाइन करने के लिए बेसिकली इस तरह के मार्क उसके नाखून। तो टाइगर के ये जो नेल्स हैं उसके स्केचेस हैं ये। हाँ, ये उसके ओके। वो पत्थरों में भी है ना। वो अपना प्राइड दिखाने के लिए ना जितना ऊपर वो स्क्रैच कर पाए। अभी आप सीधे स्ट्रेट देखोगे तो एक मोर जो है नाच रहा है शायद ना वहाँ पे। कहाँ पे? सीधे स्ट्रेट ये जो रास्ता जैसा जा रहा है, हाँ, वो आगे एक मोर डांस करता हुआ। अभी थोड़ा डाउन कर दिया उसने अपना फेदर। तो ये पहुंच गए हम सीताबनी जोन में और ये इसकी एंट्री है। ये एंट्री होगी। तो ये है कोर जोन आपका सीताबनी का, जहाँ से एंट्री होगी। तो दोस्तों ये है इलेक्ट्रिक फेंसिंग, जो कि एक जोन में की जाती है, जोन के आउटर एरियाज़ में, ताकि कोई भी वाइल्ड एनिमल बाहर ना निकल पाए इस जोन से। आपको क्लोजली दिखाते हैं इसको। और ये सब आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल चलो चलें के माध्यम से, और हम आपको आगे भी इस तरह के वीडियोस दिखाते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए कि हम आपके लिए कुछ अच्छे और वीडियो बना कर लेके आएँ।
तो दोस्तों अब हो रहा है रियल सफारी स्टार्ट और हम हैं सीताबनी के जो जोन है वहाँ से, जो उसके एंट्री गेट पे, यहाँ से आपका कच्चा रास्ता स्टार्ट होता है। ये यहाँ पर जीप्स रुकी हुई हैं और जैसे कि हमारे गाइड ने हमको बताया कि ये जो आप अभी देख पा रहे हैं ये हैं सांगवान के पेड़, जिसे टीक भी कहा जाता है, और ये मैन मेड फॉरेस्ट है। और यहाँ का जो ओरिजिनल कहेंगे या फिर फॉरेस्ट जो है ओरिजिनली जिससे बना हुआ है वो है साल का, और साल को काफ़ी टाइम पहले काट दिया गया था, तो उसके बाद इसको फिर से बनाने के लिए जंगल को एक आउटर एरिया में टीक लगाया गया। अभी आप देख पा रहे होंगे कि पूरा जला हुआ है जंगल ये, और क्योंकि ये फॉल सीज़न है जंगल के हिसाब से तो पत्तियाँ गिरी हुई हैं, थोड़ा बम्पी है, तो आपको जर्क्स भी दिखाई देंगे इस वीडियोस में कुछ। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, आगे हम आपको आगे दिखाते रहेंगे। ये मितुल वो देखो सामने लंबी पूंछ। इन्हें भी खा जाते होंगे यार एनिमल मोर। ये देखो आपको नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, ये पिकॉक्स हैं, सामने पिकॉक्स हैं, सामने कितने सारे काफ़ी सारे पिकॉक्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जरूर लायन होगा। ये सामने पेड़ पे अगर देखेंगे आप तो इसके हॉर्न से आई थिंक ये, और ये जो इसके स्कल है, स्कल का कुछ पार्ट दिखाई दे रहा है, तो आप ये देख पा रहे हो। जो मिडल गॉड के लिए है। स्पॉटेड डियर के हॉर्न। ओके, स्पॉटेड डियर के हॉर्न। सिर्फ मेल के ही हॉर्न होते हैं, फीमेल्स के हॉर्न होते हैं। तो ये जो भी हम हॉर्न देख रहे हैं जिसमें ब्रांचेस निकली होती है इस हॉर्न से, जैसे कि एंटेलर स्पीशीज में आते हैं, और जिस हॉर्न से दीमक की मामले है, जैसे गाय, ये इसमें टर्मोइड्स होते हैं जो मिट्टी के ढेले बड़े बड़े से दिखाई दे रहे हैं, टर्माइट्स होते हैं इसमें। और ये एक बहुत मतलब नेचुरल प्रोसेस है, जंगल के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है ये। हेल्दी फॉरेस्ट के इंडिकेटर भी माने जाते हैं। क्या है ये वाइट वाले? लाइकेट्स। ये उस जगह पे लाइकेट ग्रो करेगा जहाँ पे एटमॉस्फेयर में फ्रेश एयर और उसके साथ मॉइस्चर होगा ना, उसी जगह पे वाइट स्पॉट दिखाई देगा, जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा। तो दोस्तों सफारी जारी है और अभी तक हम कम से कम 2 या 4 किलोमीटर जंगल के अंदर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ बार्किंग डियर्स और सांबर्स के अलावा अभी तक तो कुछ नहीं दिखाई दिया। फिलहाल हम और कोर के अंदर जाते हुए देखें क्या दिखता है आगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, बट हमें जो ये सफ़र है वो हम इसको काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, इस सफारी को। अभी धूप भी निकल आई है तो हल्की गर्माहट आ गई है मौसम में, एनवायरनमेंट में, तो अभी ठंड नहीं लग रही है। अब अच्छा लग रहा है, सुबह तो काफ़ी ठंड थी। और एक और आपका वाटर क्रॉसिंग,
नेचर एनवायरनमेंट में चीज़ को देखने का मज़ा ही अलग है। नीचे बैठ के नीचे बैठ जा। वीडियो बना मिट्टू को भी दिखा दो। जिप्सीज रुके हुई हैं तो मेरी अमरी किसी ने देखी। ओ उसने पॉटी करी ऊपर से अभी। वाइट बार वाला पतला पेड़ सर नीचे बैठ के देख, नीचे बैठ के नीचे से चुप जाएगा वो आवाज सुन के। दो है दो, वो कैसे पीछे देख, दो है, एक ये एक वो दो। डीर तो सही है यार, डीर ही डीर। टाइगर का पेट भर रखा होगा, इन्हें खाने भी नहीं आ रहा। हाँ एक और आते के अंदर बच्चा, एक बच्चा है। और दोनों दिख रहे हैं आपको। ये पार्किंग वाले होंगे। हाँ ये बात पापा ये ओमनीवोरस होते हैं, इसको नहीं खाते। हर्बीवोरस होते हैं, एलिफेंट का मूवमेंट हुआ है अभी, तो यहाँ पे हमें कुछ फ्रेश उनकी पॉटी और उनके पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं नीचे। और हमारे गाइड साहब बता रहे हैं कि उनके जो झुंड है उसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों के पग्स भी दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो दोस्तों अब आपको दिखाते हैं एक नई चीज़। अब हम जा रहे हैं सेरेनिटी रिजॉर्ट से रिवर साइड की तरफ। रिवर साइड मतलब पीछे इस प्रॉपर्टी की जो है रिवर जाती है। ये कौन सी रिवर है इसके बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन देखते हैं कितनी बड़ी रिवर है, कैसी है, आपको दिखाते हैं। तो ये निकल करके आपको थोड़ा सा जंगल का सा फील आता है। आम के पेड़ हैं पूरा, और ये हम यहाँ से निकलते हुए, तो दोस्तों 100 मीटर या 50 से 100 मीटर चलने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं रिवर साइड में। और आपको दिखाते हैं एकदम नदी का किनारा। कुछ ही दूर मेरे ख्याल से 50 से 100 मीटर आगे नदी है, और पीछे बैकग्राउंड में छोटे छोटे पहाड़ दिखते हुए।
और बैकग्राउंड में ऊंचे पहाड़ हैं। आई डोंट थिंक कि आपको दिखाई दे रहे होंगे बैकग्राउंड में। इन छोटे छोटे पहाड़ों के बैकग्राउंड में काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। चलिए और नज़दीक चलते हैं रिवर के। तो ये देखिए हम पहुंच गए हैं बिल्कुल नदी के किनारे पर, और ये बहुत बड़ी नदी तो नहीं नज़र आ रही है। पानी कम है या ये इतनी ही है, कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में, बट पानी कुछ कुछ हरे कलर का दिख रहा है। रुका हुआ पानी है, काई वाला सा पानी लग रहा है, और आगे जाके जब बहता है तो पानी साफ दिखता है। ये देखिए सुंदर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। इसमें देखो पार किया जा सकता है ना सर। तो पहुंचा पूजा के लिए सनसेट होता हुआ, शाम के रंग, ढलते हुए सूरज के जो रंग हैं वो हम आकाश में देख पा रहे हैं। और ये है रिवर साइड का व्यू। कितने गहरे हल्के शाम के रंग है छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल, जैसे आंचल ढलके, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कहूँगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। मुझे नींद आती नहीं है, अकेले ख्वाबों में आया करो, नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनो। लाइया मुहब्बतां दूर दराजे, अखियां तो होया कसूर है, अखियां तो होया कसूर है। माए नी मेरी ए शिमले दी राहें, चंबा कितनी कदूं है तेरी रुमाला, है तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी के भली छाजी रे, नाके की नथुली, है तेरी रुमाला। गले गलो बंदा नाके की नथुली,
गले गलो बंदा न कैकी न थुली कनि भली छाजी रे रंगीली पिछोड़ी है तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी कै भली छाजी रे ना कैकी न थुली है तेरी रुमाला दिन डूबी धार पोर खुद कहवाई है घोर फिर आँखों बस ग्याल फिर उमली उमाल फिर उमली उमाल सुवा हो बिना तेरा नीरेंदू ते बिना माछी पानी सीजू तेरू मेरू हो बिना तेरा नीरेंदू ते बिना माछी पानी सीजू तेरू मेरू हो माछी पानी सी